नमस्कार, वेलकम टू नॉलेज प्लगइन। आज मैं प्रतिशत के बारे में बताऊंगा। जो प्रतिशत है ये मैथ्स में बहुत यूज होता है, इसके बारे में हम लोग को जानना बहुत जरूरी है। प्रतिशत जैसा कि नाम से है, प्रतिशत, शत मतलब सैकड़ा, तो प्रति 100 के हिसाब से कोई भी चीज जब कंपेयर किया जाता है, अंग्रेजी में परसेंट मतलब ये लैटिन वर्ड पर सेंटम वर्ड से आया है। सेंटम का मतलब 100 होता है, जैसे इसी से हम लोग सेंचुरी मारता है क्रिकेट में तो उसे हम लोग बोलते हैं ना 100, तो इसी से ये शब्द आया हुआ है परसेंट। तो इस प्रतिशत चिन्ह का मतलब होता है समथिंग बाय 100 डिवाइडेड बाय 100, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ये होता है। अब मान लीजिए किसी संख्या को अगर हम 5% लिखते हैं तो उसका अर्थ होता है इक्वल टू 5/100। 100 में कितना भाग है ये भाग हम प्रतिशत से जानते हैं। हम लोग 100 के हिसाब से कंपेयर करते हैं। तो जैसे कि एक एग्जांपल देके मैं बताता हूँ। मान लीजिए कोई जगह जब पूरा खाली रहता है तो उसे हम लोग 0 भाग मानते हैं, ठीक है। अब उसे हम क्या मानेंगे कि पूरा 100 में से खाली है पूरा, तो हम 0 मानेंगे। इसी तरह से कोई जगह अगर पूरा भरा हुआ रहता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, 100 में 100 बोलते हैं। तो हम इसे तब कैसे लिखते हैं, 0 को 0% लिखेंगे और 100/100 को हम 100%, 100% लिखेंगे। इसी तरह से अगर हम कोई जगह को घेरे और उसके आधे हिस्से को हमने भर दिया, रंग कर दिया, तो इसमें हम कितना मानेंगे। टोटल हमारा 2 हिस्सा है, 2 हिस्सा में से एक हिस्सा उसमें भरा हुआ है, यानी कि हम क्या बोलेंगे, ये 50% जो है वो भरा हुआ है। अब अगर किसी हिस्सा को अगर हम मान लीजिए कि 4 टुकड़ा में बांटते हैं और उसका एक हिस्सा भरा हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, 4 टोटल हिस्सा है, उसमें एक हिस्सा भरा हुआ है, तो इसे हम 25% मानेंगे। अब इसी तरह अगर हम एक बॉक्स को 4 भाग में हम बांटते हैं और उसमें से 3 हिस्सा हम भरते हैं, तो इसे हम क्या लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे कि 4 ये हिस्सा कुल है, जिसमें से 3 हिस्सा अगर रंग किया हो तो इसे हम 75% मानेंगे, 75% से हम मानेंगे। अब इसे अच्छे से समझने के लिए मान लीजिए कि आप कभी भी कोई क्लास टेस्ट वगैरह देते हैं। मान लीजिए आपको 10 नंबर का परीक्षा हुआ और उसमें आपको 8 नंबर आया। 10 में से आपको परीक्षा देते हैं तो 8 नंबर आता है। इस तरह से परीक्षा का कॉपी में आपका घिरा हुआ रहता है, देखें। तो इसे आप जब मैथमेटिकली लिखने जाएंगे तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऊपर एक 0 और नीचे एक 0 बढ़ा लेते हैं तो कितना हो जाता है, 80/100। ये नंबर बढ़कर कितना हो जाता है कि 100 में हमें 80 मिला है, तो हम इसे जब 100 के हिस्से में दिखाने लगते हैं तब ये मेरा परसेंट क्या बन जाएगा, 80%। ठीक है, आया समझ में। अगर आपको परीक्षा में 10 में से 8 मिला है, यानी हम 100 में से इसे 80 समझ सकते हैं, यानी ये कितना हुआ, 80%। आया बात समझ में। इसी तरह से अगर हम कोई और एग्जाम हम लेते हैं, सपोज आपने परीक्षा दिया 50 मार्क्स का और आपको उसमें 45 मार्क्स मिला, तो हम इसे क्या लिखेंगे, 50 को 100 बनाने के लिए हम नीचे 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी तब 2 से हमको मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये कितना बन जाएगा तब, 90 ऊपर नीचे 100। तो 100 में ये मार्क्स कितना समझा जाएगा, 90 समझा जाएगा। 50 में अगर 45 है तो 100 में एक मार्क्स बढ़ के कितना हो जाता है, 90 हो जाता है। समझ में आया सिंपली। तब हम इसे क्या लिखेंगे, 90% लिखेंगे। ठीक है, तो कोई भी मार्क्स अगर हम 100 मार्क्स में अगर हम कंपेयर करते हैं तब उसमें जो संख्या हमें मिलता है उसे हम प्रतिशत में हम लिखते हैं। यानी 10 में अगर 8 मार्क मिला तो आप उसे 80% बताएंगे, और 50 में अगर 45 मार्क मिला, 45 मार्क्स मिला, तो आप उसे 90% मार्क्स कह सकते हैं। तो अब प्रतिशत निकालने के लिए, जैसे आप एग्जाम परीक्षा कुछ भी देते हो, मार्कशीट आपके पास रहता है, तो आप कई बार दिक्कत होता है कि कितना प्रतिशत है। तो आप झट से जो है अब प्रतिशत कैसे आप बता सकते हैं वो मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने कोई परीक्षा 200 नंबर का दिया और 200 में आपको 150 मार्क्स मिला, तो आपको ऐसे लिखा जाएगा परीक्षा के नंबर के हिसाब से। कुल मार्क्स ऑलवेज नीचे लिखा जाता है, टोटल मार्क्स नीचे रहता है, उसमें जितना मार्क्स मिलता है वो ऑलवेज ऊपर लिखा जाता है। तो ये हो गया कितना, 150। अगर इसे हम प्रतिशत में लाने जाएं तो हमारा क्या हो जाएगा, 200 का आधा करने पर 100 होता है, 150 का आधा करने पर 75 होता है, यानी कि वो 75% मार्क हुआ। अब देखिए इसको शॉर्ट में हम कैसे निकाल सकते हैं। अगर हमको प्रतिशत निकालना है तो हम सीधे क्या करेंगे, नीचे जो 0 है, 2 0 है, उसे आप हटा लीजिए, तो ये मार्क कितना बन गया, 150/2। डायरेक्ट करते हैं तो कितना आ रहा है, 75% आए। समझ गए। अगर 200 है
तो उसमें 2 जीरो जो है वो हटा दीजिए और सिंपली उसको डिवाइड कर लीजिए, तो आप एक बार में प्रतिशत उसमें निकाल सकते हैं। तो इस तरह से अगर मान लीजिए आपने मैट्रिक का एग्जाम दिया है, कुल कितना है 500 नंबर का परीक्षा दी है और उसमें आपको कितना मिला 350, तो आपको कितना बाई कितना कोई सॉल्यूशन करने का जरूरत नहीं, सीधा आप करिए क्या, यहाँ जो 2 जीरो है उसे आप हटा लीजिए और बस उसको भागा दे दीजिए 350/5 यानी 5 सत्ते 35 और 5 जीरो यानी 70%। समझ में आया? डबल जीरो जो है उसमें आप नीचे में कम कर दीजिए, आप आराम से कर सकते हैं। एक एग्जांपल और देखिए, अगर मान लीजिए आपने 900 नंबर का परीक्षा दिया तो उसमें अगर 720 नंबर मिला तो आप सिंपली उसके 2 जीरो को आप हटा दीजिए और 9 से उसको डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, तो आप सिंपली एक बार में इसमें आप निकाल सकते हैं 80%। 9×72 80% हुआ। आई बात समझ में? ध्यान से देखिए पूरे चीज को। अभी क्या करना पड़ रहा है आपको, सिंपली अगर 2 जीरो नीचे में रहे तो आपको 2 जीरो हटा लेना है और उसको डिवाइड कर लेना है, तो आप एक बार में अपना मार्क्स का प्रतिशत बता सकते हैं। आगे मैं प्रॉपर वे में आपको सिखाऊंगा कैसे प्रतिशत निकाला जाता है, लेकिन अब आप स्टार्टिंग में तुरंत आप इस टेक्निक से अपना प्रतिशत नंबर बता सकते हैं। अब मैं जो मैथमेटिक्स रूल है उसके हिसाब से मैं परसेंट निकालना आपको बताता हूँ। जैसे कोई फ्रैक्शन है उसे हमको प्रतिशत में निकालना है, भिन्न है उसे हमको प्रतिशत रूप से निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सपोज एक 20/25 है, प्रतिशत में उसको चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, उसको गुना 100% चिन्ह लिखेंगे, गुना 100% कर लेंगे। जो भी फ्रैक्शन है गुना 100% करेंगे। क्यों करते हैं पता है इसमें? क्योंकि इस प्रतिशत चिन्ह का मतलब होता है भागा 100, जो मैंने बताया था। तो नीचे 100 ऊपर 100 यानी हम वही नंबर रख रहे हैं, असल में ये होता है। इसको हम लोग जब आपस में गुना करते हैं तो 25 चौके 100 हो गया और 4 दूनी 8 यानी 80 हो गया, 80%। तो 20/25 को हम प्रतिशत में कितना लिखेंगे, 80% लिखेंगे। तो इस तरह से जो है आप किसी भी फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदल सकते हैं। फिर एक नियम देखिए कि कोई भी प्रतिशत को हम फ्रैक्शन में या दशमलव में किस तरह से हम चेंज करेंगे। सपोज ये 75% है, 75%, तो परसेंट चिन्ह का मतलब होता है बाई 100 कर लिया हमने। इसको हम अगर काटेंगे तो कितना कटेगा, 25 चौके 100, 25 दिया 75, 3/4 इसका फ्रैक्शन में बनता है, भिन्न में बनता है। और दशमलव में लाना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, 2 जीरो है तो 2 संख्या के पहले हम खाली दशमलव लगा लेंगे, यानी 0.75 उसका दशमलव मान होता है। ठीक है, तो हमको दशमलव के लिए सिंपल एक नियम है कि हम 2 जीरो होता है प्रतिशत में, तो हम 2 संख्या के पहले दशमलव अपना लगा लेते हैं। अब जो है ठीक उसका उल्टा भी हम लोग करते हैं कि यदि दशमलव संख्या को हम प्रतिशत में किस तरह से निकालेंगे। तो जैसे कि 1.5 है, इसको हम दशमलव हटाना चाहे तो हम क्या करेंगे, दशमलव के पहले एक संख्या है तो हम नीचे एक जीरो बढ़ा के 10 लिखेंगे। तो 10 अगर है तो इसे हम प्रतिशत बनाने के लिए क्या कर लेंगे, उसको 100 से गुना कर लेंगे। क्योंकि यहाँ मैंने देखा है ना, फ्रैक्शन को परसेंट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, गुना 100% कर लेना होता है। तो इस तरह से अगर हम करें तो आराम से इसमें परसेंट हम निकाल सकते हैं। 10 में 100 और 15 गुना 10 बराबर 150% हुआ। इस तरह से 0.35 को हम क्या लिख सकते हैं, 35/100, उसको प्रतिशत में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 35% हो जाएगा। 4.7 है तो उसे हम क्या कर लेंगे, 47/10 करेंगे, 100 बनाने के लिए 470 कर लेंगे, तो 470% हो जाएगा। 0.459 है, दशमलव के बाद 3 संख्या है तो 3 जीरो लग गया। ठीक है, तो 1 जीरो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक संख्या के पहले यहाँ दशमलव लगा लेंगे, यानी 45.9% होगा। इस तरह से हम लोग आराम से प्रतिशत निकालते जाएंगे। तो ये जो था अब तक का बेसिक कॉन्सेप्ट था, इसके हिसाब से आपको अभी तक मेरे ख्याल से बेसिक समझ में आ गया होगा और इसको आप ध्यान से देखिए। उसके बाद जो है हम लोग जो है इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस रहता है उसे हम सॉल्व करेंगे। उससे जानने के पहले पहला बेसिक जान लीजिए, पूरा प्रतिशत हमेशा 100 होता है। जैसे मान लीजिए कि आपके क्लास में, अगर आपके क्लास में 100 स्टूडेंट है और उसमें से 60 लड़के हैं तो 40 क्या है, बाकी जो बचे वो लड़कियां हैं। तो लड़कों का प्रतिशत हो जाएगा 60% और लड़कियों का प्रतिशत हो जाएगा 40%, यानी दोनों मिला के 100% होगा। तो ऑलवेज सारे प्रतिशत मिला के 100 होना है। कोई चीज़ अगर हाँ है उसका ना निकालना है तो 100 में से हमको माइनस कर लेना है।
जैसे अगर हुआ कि आपके क्लास में 90% पास कर गए तो बचता है कितना, फिर 100 में से 10, 90 गया तो 10 बचा, तो 10% बच्चे जो है वो फेल कर गए हैं। ठीक है, अब इसी सब क्वेश्चन जो मैंने बेसिक बताया इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनता है। यदि 360 का कितना प्रतिशत 144 है, व्हाट परसेंट ऑफ 360 इज 144। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि दो तरीका है इसको निकालने का। एक हुआ कौन सा प्रतिशत है हमें ये पता नहीं, तो हमने मान लिया कि x% है, तो x% ऑफ 360 इक्वल टू 144 होता है। यानी कि x% को मैथमेटिकली क्या लिखेंगे, x/100 गुना 360, इसको अगर हम आपस में काटते हैं इक्वल टू कितना आएगा, 144 आएगा। तो इसे हम अगर सॉल्व करने जाएंगे तो क्या होगा, 100 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 360 डिवाइड होगा, इसको हम आपस में काटते हैं तो 0 0 कटा, 36 4 जाए 144 होगा, यानी टोटल आया 40%। ऑल्टरनेटिवली आप ये समझ सकते हैं कि आपके पास 360 जो है कुल मार्क्स है, कुल मार्क्स हम लोग नीचे लिख देंगे और जितना नंबर है उसे हमको ऊपर लिख लेना है। 144 हमने ऊपर लिख लिया। अब परसेंट निकालने के लिए क्या करना होगा, सिंपल इसको गुना 100% करना होगा। फ्रैक्शन से इसी तरह से आ जाता है, तो इसे अगर हम काट लेते हैं तो कितना आंसर आ जाएगा, 40%। तो इस तरह से आप आराम से प्रतिशत निकाल सकते हैं। कोई परीक्षा में श्वेता ने 25 अंकों की परीक्षा दी और उसमें उसे 18 अंक प्राप्त हुए, तो उसका अंकों का प्रतिशत क्या था। श्वेता ऑब्टेन्ड 18 मार्क्स इन ए टेस्ट ऑफ 25 मार्क्स, व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ मार्क्स। तो टोटल मार्क्स हमारा यहाँ पर कितना है, 25, मार्क्स उसको कितना मिला है, 18। मैथमेटिकली हम लोग कितना लिखते हैं उसको, टोटल मार्क्स को नीचे लिखते हैं 25 और जितना मार्क्स ऑब्टेन होता है उसे हम ऊपर लिखते हैं 18। हो गया। अब इसको दो तरीके से आप प्रतिशत निकाल सकते हैं। पहला तरीका है कि नीचे उसको हर हाल में 100 करना है, तो 25 गुना 4 कर लेंगे, तो 25 चौके 100 नीचे हो जाएगा, तो ऊपर भी हम गुना 4 कर लेंगे, तो 18 चौके 72%। ये हुआ। लेकिन ये तरीका कम यूज़ होता है, ज़्यादा कौन सा यूज़ होता है कि 18/25 है तो हमें क्या कर लेना है, उसको गुना 100 कर लेना है, तो गुना 100 कर लेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 72%। तो इतने आसानी से जो है आप प्रतिशत निकाल सकते हैं। थोड़ा और एडवांस लेवल में जाते हैं। यदि 120 को घटाकर 96 कर दिया जाए तो कितना प्रतिशत कमी आया। इफ 120 इज रिड्यूस्ड टू 96, व्हाट इज द रिडक्शन परसेंट। तो पहले हमें जानना है कि कितना इसमें घटा है। 120 था, पहले नंबर क्या था, 120 था, घटकर 96 हो गया है। तो 120 में से 96 अगर घटता है तो कितना आता है, 24। अब हमें पता है कि कभी भी परसेंट किसी भी चीज का निकालना है तो हमारा बेस क्या है, जो पहले से जो नंबर रहता है, जो संख्या पहले से बना हुआ रहता है उसे हम लोग बेस मानते हैं। यहाँ पर हमारा पहले से संख्या कौन है, 120 है, तो हमने उसे नीचे लिख दिया 120, और कितना का डिफरेंस है, 24 का है, वो हम ऊपर लिख देंगे। और किसी का भी परसेंट निकालना है तो गुना 100 कर लेंगे। तो इसको अगर हम काटते हैं, 0 0 काटा, 12 दूनी 24, 2 10 में 20%। तो इसमें इसका मतलब 20% ये घटा है। आए बात समझ में। तो इतना आराम से इसको निकाल सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल में आते हैं। अगर किसी वस्तु का कीमत 450 से बढ़कर 495 हो गया है तो मूल्य में कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ है। द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम ₹450 to ₹495, बाई व्हाट परसेंट डिड द कॉस्ट इंक्रीज्ड। पहले हमें क्या फाइंड करना होगा, कॉस्ट कितना इंक्रीज हुआ है। तो 495 माइनस 450 करते हैं तो ₹45, ये हमारा इंक्रीमेंट है, इंक्रीज हुआ है। अब मैंने जैसा कि बताया, लिखने का तरीका क्या होगा, जो हमारा पहले का कीमत है। यहाँ पहले का कीमत क्या था, वस्तु का कीमत 450 से बढ़कर 495 हुआ, यानी शुरू में कितना था, 450 था। तो 450 हमने नीचे लिख दिया, जो बढ़ा हुआ कीमत है, बढ़ा है कितना रुपए बढ़ा है, 45 रुपीज़ बढ़ा है, वो हमने ऊपर लिखी है। और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100 कर लिए, 10 कटा, 45 आपस में कैंसिल, कितना हो गया, 10% हो गया। तो इस तरह से हम बोलेंगे कि 10% उसमें इंक्रीमेंट हुआ। इस तरह से आप आराम से परसेंट जो है वो निकाल सकते हैं। तो इसका मैं और एक सेकेंड पार्ट लेकर आऊँगा, जिसमें और कुछ एग्जाम्पल से इसके बेसिस को मैं क्लियर करूंगा। ये वीडियो को आप 2-4 बार रिपीट करके देखें। आई होप कि इसमें आपका प्रतिशत का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।